मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जड़त्व आघूर्ण की प्रमेय। और अपनी यूनिट अपन स्टार्ट कर चुके हैं दृढ़ पिंड गति की, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, जिसमें अपन ये चेक कर चुके हैं कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। देखो, कोई भी बॉडी है किसी अक्ष के चारों ओर अगर घूर्णन गति करती है तो उस बॉडी का मास और जिस अक्ष के चारों ओर घूर्णन कर रही है उससे दूरी के वर्ग का गुणनफल क्या कहलाता है? जड़त्व आघूर्ण कहलाता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। आई से शो करते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है? mr स्क्वायर। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण की प्रमेय है, दो प्रमेय है। एक प्रमेय एग्जाम के अंदर कंफर्म 100% श्योर है बी पार्ट के अंदर। पहली है समकोणिक अक्षों की प्रमेय। समकोण होता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, फिर है समांतर अक्षों की प्रमेय। तो आज केवल अपन डिस्कस करेंगे समकोणिक अक्षों की प्रमेय क्या होती है। क्वेश्चन बड़ा शानदार बनता है। देखो, सीधा सीधा कहता है कि समकोणिक अक्षों की प्रमेय का कथन लिखिए, राइट स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये 1.5 का क्वेश्चन बन जाएगा। और ये कहेगा समकोणिक अक्षों की प्रमेय को सिद्ध कीजिए, यानी प्रूव दैट द थ्योरम्स ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी पार्ट के लिए क्वेश्चन है। तो समकोणिक अक्षों पर प्रमेय क्या है? देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इसके स्टेटमेंट, यानी इसका कथन क्या कह रहा है, ये अक्षों की प्रमेय है या क्या करने की कोशिश कर रही है। ये क्या कहती है? देखो, ये तीन एक्सेस है अपने पास, एक्स, वाई एंड जेड। कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है पी। ये तीनों परपेंडिकुलर है, कुछ इस प्रकार से है। दिस इज एक्स, वाई एंड दिस इज जेड। एक्स, वाई एंड दिस इज जेड। यहां जेड होता है। तो ये कहता है कि ये बॉडी अगर एक्स एक्स के सापेक्ष रोटेट कर रही है, केवल इसके सापेक्ष रोटेट कर रही है, क्योंकि आघूर्ण तभी आएगा, जड़त्व आघूर्ण तभी आएगा जब कोई बॉडी किसी अक्ष के चारों ओर घूर्णन करे। अगर ये बॉडी इस अक्ष के चारों ओर घूर्णन कर रही है तो इसका जड़त्व आघूर्ण जो होगा वो बाकी की जो दो अक्ष बच गई उनके जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होगा। यानी इसके अकेले का जड़त्व आघूर्ण इन दोनों के योग के बराबर होगा। समझ में आया बात? किसी एक्स के सापेक्ष किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस तल में स्थित अन्य दो अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होगा। जैसे ये बॉडी अगर वाई एक्स के सापेक्ष रोटेट कर रही है तो इस बॉडी का जड़त्व आघूर्ण इस एक्स के सापेक्ष बाकी की जो दो एक्स बच गई उनके योग के बराबर होगा। यानी इसका अकेले का जड़त्व आघूर्ण बाकी दोनों का, लेकिन कौन से अकेले का? जो बॉडी उस एक्स के अराउंड मोशन में है। ठीक है, तो ध्यान रखना अपने को स्टेटमेंट क्या कहता है। एक पिंड का कथन क्या कह रहा है? देखो, इसको सिद्ध भी करेंगे। एक पिंड का किसी एक्स के सापेक्ष, किसी एक्स के सापेक्ष, कोई भी एक्स हो सकती है, एक्स वाई जेड, किसी एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण एक पिंड का किसी एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण अन्य दो अक्षों के सापेक्ष, अन्य कौन सी? जैसे एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, तो अन्य दो वाई और जेड, अन्य दो अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। ये इसका स्टेटमेंट है। अकेला स्टेटमेंट है वो 1.5 के अंदर भी पूछा जा चुका है। एक पिंड का कोई भी एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, एक्स, वाई या जेड के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होता है, वो अन्य दो जो एक्स बच गई उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होगा। तो किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड ए एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ
अदर टू एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब देखो इसको अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। इसको क्या करना है, अपने को प्रूफ करना है कि ये बात सही है कि नहीं। ऐसे कौन मानेगा, देखो अपन मान ले कि ये अपने पास कोई एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये ऐसे है, ये ओरिजिन पॉइंट है। इस मूल बिंदु से आर दूरी पर एक बॉडी है पी, इस बॉडी का मास कितना है, एम है, और इससे ये दूरी एक्स है और ये दूरी कितनी है, वाई। ये मान लो, ठीक है। अब ये ऐसे है, जेड ऐसे, और ये मान लो कि बॉडी जो है वो इस जेड एक्सिस के चारों ओर अराउंड इस प्रकार से गति कर रही है। तो मैंने क्या कहा था, किसी एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण यानी जेड के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण बाकी की जो दो एक्स बच गई, एक्स और वाई, इनके आघूर्णों के योग के बराबर होगा। यानी जेड के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो एक्स और वाई वाले के योग के बराबर होगा। इसका अकेले का इन दोनों का योग, सीधा सा कंसेप्ट ये है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकाल लें कि इस जेड के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, ठीक है। फिर इसका निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे, दोनों को चेक कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ के देख लेंगे वो इसके बराबर आता है कि नहीं आता, तब तो इस स्टेटमेंट को सही मान लेंगे। आएगा कन्फर्म है, बुक में लिख रखा है तो आएगा, इसमें क्या। देखो सबसे पहले देख रहे हैं कि जेड एक्सिस के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, जेड एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण आई जेड लिखते हैं, जड़त्व आघूर्ण का ऐसे लिखते हैं, कितना होगा, पिंड का द्रव्यमान एम और दूरी ओरिजिन पॉइंट से दूरी का गुणनफल, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। जेड के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण इतना आ गया, द्रव्यमान और दूरी के वर्ग का गुणनफल, ठीक है, द्रव्यमान और दूरी के वर्ग का गुणनफल। सिमिलरली एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या लिखें, आई एक्स, आई के नीचे क्या लगा दें, एक्स, इसका मतलब एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान एम। अगर ये बॉडी इसके सापेक्ष घूर्णन कर रही है तो इसके एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, द्रव्यमान और एक्स एक्स से इसकी दूरी का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर। अब ऐसे मत कर देना एम एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो एक्स एक्स से इसकी दूरी कितनी है, द्रव्यमान और दूरी का गुणनफल होता है। मैंने आपको कहा कि एक्स एक्स के सापेक्ष रोटेट कर रही है तो एक्स से उस बॉडी की दूरी वाई, तो वाई स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड वाई के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, आई वाई, द्रव्यमान एम, वाई के सापेक्ष वाई से इसकी दूरी एक्स, इसका स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। स्टेटमेंट क्या कर रहा है, किसी एक अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण यानी इसका जेड के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण बाकी दो के योग के बराबर होगा, तो ये अकेला इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो अपन इन दोनों को ऐड करके देखें, नाउ आई एक्स प्लस आई वाई करके देख रहे हैं, इन दोनों का जो योग है वो क्या थर्ड के बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी एक्स का जड़त्व आघूर्ण वाई का जड़त्व आघूर्ण इन दोनों का योग इस वाले के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है कि नहीं होता, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई एक्स प्लस आई वाई बराबर दोनों का ऐड करें, आई एक्स की वैल्यू एम वाई स्क्वायर, आई वाई की वैल्यू एम एक्स स्क्वायर, दोनों में कॉमन एम आ रहा है, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जहां इसमें देखो ये y है, ये डिस्टेंस कितनी है, इसके बराबर होगी x, तो इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर यानी आर स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू एम और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर क्या समीकरण एक से आई जेड है, देन दिस इंप्लाइज
आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल होगा आई जेड। यही अपने प्रूफ करना था। किसी एक एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण बाकी दोनों एक्सों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होगा। Hence proved। इसके बाद में अपन देखेंगे समांतर अक्षों की प्रमेय।